जय संतोषी माँ। आज के इस वीडियो में हम आपको शुक्रवार की संतोषी माता की कथा सुनाने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कथा पसंद आए तो लाइक शेयर करके कमेंट में जय संतोषी माता लिखना ना भूलिएगा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था, वो कुछ भी नहीं कमाता था। बुढ़िया अपने 6 बेटों जो काम करते थे उनके लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और उनकी जो कुछ भी बची कुची जूठन बचती वो 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वो 7वां बेटा अपनी पत्नी से जाकर बोला कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती हैं। तो वो बोली क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती हैं। तो वो बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं मैं मान ही नहीं सकता। तो बहू हंसकर बोली कि देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिनों के बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने, चूरमे के लड्डू बने। वो जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वो कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करके आए। उसने देखा कि माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोस रही हैं और आग्रह करके उन्हें जमा रही हैं। वो ये सब कुछ देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसको पुकारा कि बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी रह गया है, तू कब खाएगा। तो वो कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि कल का जाता हो तो आज ही चला जा। वो बोला कि ठीक है आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसको अपनी पत्नी की याद आ गई। वो गौशाला में कंडे यानी कि उपले थाप रही थी। वहां जाकर वो बोला कि हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वो बोली जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन, देख धरु में धीर, सुधिमति हमरी बीसरियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो, अपनी निशानी मुझे भी कोई दे दो। वो बोली कि मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हुआ हाथ ही है। ये कहकर उसकी पीठ पर उसने गोबर से भरा हुआ हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते वो दूर देश में पहुंच गया। वो एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वो कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो वो बोला कि ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार कहने लगा कि पहले काम करो, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक वो नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वो खुद ही करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सब चक्कर खा के गिरने लगे। वो कहने लगे कि ये तो बड़ा होशियार है, और देखते ही देखते वो काम में माहिर बन गया। सेठ ने भी उसका काम देखकर 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और वो कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक उस पर सारा कारोबार छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो कुछ भी भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी रख दिया जाता। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां खड़े होकर उसने कथा सुनी और पूछा कि बहनों तुम ये किस देवता का व्रत करती हो और इस व्रत को करने से तुम्हें किस फल की प्राप्ति होती है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे भी समझा दो तो मैं भी तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। जो कोई भी मन में कामना होती है माता संतोषी सबकी कामनाओं को पूरा करती हैं। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। एक भक्तिनी बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना ले आना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले आना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार ले आना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इस बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियमों का पालन करना। सुनने वाला अगर कोई भी न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर लेना।
3 मास में माता फल को पूरा कर देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न हो तो कोई रिश्तेदार या आसपास के पड़ोसियों को ही बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति उनको दक्षिणा देकर इस व्रत के नियम को पूरा कर लेना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। ये सुनकर लड़के की बहुत जल्दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन्हीं पैसों से गुड़ चला लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चल दी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है, तो सब कहने लगे कि ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी कि माँ, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठ जेठानी उससे चिढ़ने लगे, उसको ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर अपनी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर वो रोने लगी और कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे का क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आ जाएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर वो काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? अब तो इसे स्वप्न में भी वो नहीं याद करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर उसके स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। तो वो कहने लगा कि माता, सोता भी नहीं और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? तो वो बोला कि मेरे पास तो सब कुछ है, माँ बाप है, पत्नी है, क्या कमी है? माँ बोली कि भोले, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, क्या तुझे उसकी याद नहीं आती? तू उससे जाकर मिल ले। तो वो बोला कि माँ, मुझे तो मालूम है, परंतु मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम करके दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर भी लग जाएगा। जब वो सुबह उठा तो अपने सपने के बारे में याद करने लगा और एक बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा कि मैंने एक सपना देखा, उसमें माताजी ने मुझे कहा कि तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, और बहुत कुछ उसने बातें जो माता ने कही थी वो सारी बता दी। तो उसने उससे पूछा कि क्या ये सच है, क्या मैं ऐसा करूं जिससे ये हो सकता है? तो उस बूढ़े ने कहा कि अगर तू ऐसा करता है तो इसमें क्या ही बुराई है और तेरा क्या ही नुकसान। अब उसने बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान में बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। उसके कोठे में जो भारी सामान भरा हुआ था, खरीदार उसका नगद दाम लेने लगे और सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर, माता का चमत्कार देखकर वो प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान आदि खरीदने लगा। वो काम से निपटकर तुरंत ही घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वो तो प्रतिदिन उसके रुकने का जो स्थान ही था। धूल उड़ती देखकर वो माता से पूछने लगी कि हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती कि पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे और दूसरा मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वो वहीं पर रुक जाएगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके में गट्ठर डालकर जोर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो।
भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से अच्छा कहकर वो प्रसन्नता पूर्वक लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाने लगी। एक उसने नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर वो वहां पर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर तब गांव जाएंगे। इस तरह वो रुक गया और भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे बड़े ही प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए वो उतावली सी आती है और लकड़ियों का भारी बोझ अपने आंगन में डालकर जोर जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर ले, कपड़े आदि पहन ले और गहने भी पहन ले। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर वो व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ, ये कौन है। माँ बोली कि बेटा, ये तेरी पत्नी है। जब से तू गया है तब से गांव में भटकती फिरती है, घर का सारा काम काज कुछ भी नहीं करती, 4 पहर आकर खा कर चली जाती है। वो बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब तू दूसरे घर की ताली की चाबी दो, उसमें मैं रहूंगा। माँ बोली कि ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। तब वो दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर अपना सारा सामान वहाँ पर जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा उसका ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। तो पति बोला कि खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानियों के लड़कों को भोजन करने के लिए कह आई। उसने मंजूरी भी दे दी, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका जो उद्यापन है वो पूरा ही न हो सके। लड़के जीमने आए, खीर खाना आदि भर पेट खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। तो वो कहने लगी कि भाई, खटाई को किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले कि ठीक है, पैसा लाओ। भोली भाली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले आए और खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। इसके बाद उसके जेठ जिठानी मनमाने वचन कहने लगे। वो कहने लगे कि लूट लूट कर जो भी धन इकट्ठा करके लाया था, अब सब मालूम पड़ेगा, जब जेल जाएगा जेल की मार खाएगा। बहू से उनके ये शब्द सहन नहीं हुए। रोती वो माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी कि हे माता, तुमने ये क्या किया। हंसाकर अपने भक्तों को रुलाने लगी। तो माता बोली कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वो कहने लगी कि माता, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो कहती है कि अब मुझसे भूल नहीं होगी, अब आप मुझे बताओ कि मेरे पति कैसे आएंगे। तो माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो निकली, राह में पति आता मिला। वो पूछी कि तुम कहाँ गए थे। तो उसका पति कहने लगा कि मैंने जो इतना सारा धन कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वो प्रसन्नता होकर बोली कि भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली कि मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि कर लो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के कहने के लिए गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम लोग पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वो बोली कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। इसके बाद वो ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गईं। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में वो जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। ये विचार करके माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो री, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे।
बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वो बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इसमें सास को क्रोध आ जाता है। वो बोली कि क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रकोप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली कि माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम सब नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। हे जगत की माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता बहुत प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, इस कथा को जो भी सुन रहा है उसको जैसा आपने बहू को फल दिया वैसा उसको देना। जो भी आपके इस कथा को सुन रहा है उसकी मनोकामनाओं को पूरा करना। जय संतोषी माता। संतोषी माता की इस कथा को सुनकर संतोषी माता को जयकारा जरूर लगाइएगा और कमेंट में जय संतोषी माता लिखना ना भूलिएगा। अगर कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।